Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let's turn with me to Jeremiah chapter 20. यर्मिया 20 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 14 और 15 पद। यर्मिया 20 अध्याय 14 और 15। उसमें लिखा है ऐसा, श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया, वो धन्य ना हो। श्रापित हो वह जन जिसने मेरे पिता को ये समाचार देकर उसको बहुत आनंदित किया कि तेरे लड़का उत्पन्न हुआ। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, यर्मिया जो प्रभु का दास जो है, भविष्यवक्ता है, और मैं सोचता हूं कि वो व्यक्ति जो इतना सेवा किया प्रभु के राज्य के लिए, वो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से इतना टूट गया था कि वो कहने लगा कि श्रापित हो वो दिन जिस दिन मैं पैदा लिया। मैंने भी एक बार इस वचन को बोला है, अरे श्रापित है यार, मैं पैदा ही नहीं लेता। हमारे जीवन में हर समय हम माउंटेन टॉप पे नहीं रह सकते। कई बार हमें दुख की गहराइयों में गुजरना पड़ता है, और ये सारे इसलिए आते हैं क्योंकि ऐसी बातें हमारे जीवन में होती है कि आप दुख की गहराई में गुजरते चले जाते हैं, और आपको लगता है कि यार क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा क्या अपराध मैंने कर दिया कि इतना बुरा मेरे साथ हो रहा है। मैंने तो भलाई किया था, मैंने तो अच्छा किया था, मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा सोचती हूं, मैं अपने परिवार के लिए अच्छा सोचता हूं, लेकिन क्यों मेरे ऊपर हमेशा ऐसा दोष लगाया जाता है? क्यों मैं इस परिस्थिति से गुजरा? मैंने तो अपनी कलीसिया के लिए बड़ा अच्छा किया था, लेकिन क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैंने तो सेवकाई में बड़ा अच्छा किया था, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? हम सब जो है आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल, कभी ना कभी क्राइसिस में होते हैं। और क्राइसिस में जब हम होते हैं तो कुछ एक बातें जो है हम लोगों को बता सकते हैं और कुछ बात लोगों को बता नहीं सकते। मैं देखता हूं ना, कुछ लोग जो है एंजॉय नहीं कर पाते, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। कैसा है जिंदगी, कट रहा है, कैसा है, अरे बस कट रहा है। जिंदगी कटने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया है, परमेश्वर ने जीने के लिए बनाया है। हालेलुया। बहुत आयत का जीवन, ऐसा सिर्फ सिंपल जीवन नहीं लिखा, बहुत आयत का जीवन। दाऊद बोलता है कि मैंने परमेश्वर से आनंद मांगा ना, उसने हमें एक्सीडिंग जॉय दिया, बहुत आयत का आनंद दिया। अनुग्रह मांगा, ग्रेस इन अबंडेंट दे दिया, मतलब बहुत आयत का अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं ना, अपना 24 घंटा जो है जी नहीं पाते। हम क्या करते, चिड़चिड़ा रहते हैं, हम क्या करते हैं, मूड ऑफ रहता है, हम क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं, हमारा चेहरा का एक्सप्रेशन ऐसा रहता है कि अगला वाला सोचता है यार क्या है, इसमें क्या हो गया, अभी तो ठीक था, क्या हो गया। अब ये मैं ना आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि आज मेरे को टारगेट तो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। ये हर एक इंसान के जीवन में होता है, हमें सीखना पड़ता है। एक समय था ऐसा कि मैं, है ना, वो अगर एयरटेल वाले या ये वाले बार बार मुझे जो है नैगिंग करते थे, मैं बड़ा गुस्सा आता था उनसे।
लेकिन अभी इग्नोर कर देता है, चलो यार ठीक। मैंने अभी फेसबुक पे लिखा था कि अपने जिंदगी को अगर लाजवाब बनाना है तो जवाब देना छोड़ दो, हर बात का जवाब देना छोड़ दो। हम क्या करते हैं, हर बात में साबित करना चाहते हैं अपने आप को, अरे मैं सही हूं हर बात में, मैंने जो बोला वही सही है। तो उससे क्या होता है कि हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ और हमारा रिलेशनशिप मनुष्यों के साथ खराब हो जाता है। हर बात में आपको विजयी होना जरूरी नहीं है। हर बात में अपने आप को पत्नी साबित कर रही है या पति साबित कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है। यू कैन बी विनर इन योर वर्ड्स बट लूजर इन हेवन। अपने शब्दों में आपके दूसरे को दुख पहुंचा के, दूसरे को कष्ट पहुंचा के आप जीत तो लोगे। वो बेचारी जो है मुंह बंद कर लेगी, वो बेचारा मुंह बंद कर लेगा, हाँ ठीक है यार तुम ही सही, लेकिन ये सही नहीं है। और आपको भी मालूम है कि आप, कुछ लोग ना बर्न आउट है, कुछ उनका जीवन में ना वो निराश हो गए, निराशा में जी रहे हैं, और वो अपने बिटरनेस को दूसरे तक पहुंचाते जा रहे हैं। आप कुछ वही दे सकते हैं जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते। इफ यू हैव लव यू कैन गिव लव। इफ यू हैव हेट्रेड, बिटरनेस, कड़वाहट, आप थके हुए हैं अपने जीवन में, कुछ लोग थके हुए हैं। और मैं आजकल इस विषय में पढ़ रहा था, दो प्रकार के लोग बड़ा थक जाते हैं। एक, जिनके पास बहुत काम है, उसके पास सेल्फ के लिए समय नहीं निकलता है कि मैं अभी क्या करना चाहिए, मुझे डायरी लिखना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे प्लान करना चाहिए, आने वाला 1 सप्ताह में क्या करना है, आने वाला 3 सप्ताह में क्या करना है, आने वाला 3 महीना में क्या करना है। ठीक है, जिनके पास बहुत सारा काम है वो थक जाते हैं। और दूसरा, जिनके पास कोई काम नहीं है वो भी थक जाते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं है वो क्या करते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है वो उसका लक्षण 2 है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या है वो, उसका डिप्रेशन में कि जाने का 2 लक्षण अगर आप में ऐसा है तो देखिएगा। एक है वो उस बंदे को नींद बड़ा लगता है, वो सोता बहुत है या सोती बहुत है। और दूसरा, खाते बहुत है, भूख बड़ा लगता है उसको, खूब खाए जा रहे, ये खाना है वो खाना वो खाना। और दूसरा, सोना बहुत है, बहुत सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवन में थके हुए हैं, उसको लगता है कि यार क्या करें अब। कुछ लोग हंस रहे हैं, अरे मेरे बारे में पास्टर साहब को कैसे मालूम चला गया। देखिए, आप हमेशा जो है जीतते नहीं रहेंगे, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हैं तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। मैं देखता हूं, मैं काफी लोगों को ऑब्जर्व करता हूं, वो ना एंजॉय नहीं कर पाते, रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाते, सेवकाई को एंजॉय नहीं कर पाते, अपने फैमिली को एंजॉय नहीं कर पाते, अपने बच्चों को, अपने पति और पत्नी को एंजॉय नहीं कर पाते। एक समय होता है 4-5 साल 10 साल तक एंजॉय किया, 15 साल हो गया, लेकिन उसके बाद जो है वो सिर्फ सुपरफिशियल हो जाता है कि भाई हम तुम्हारे लिए काम करते रहे, बस हो गया, तुम ऐसे कर दो। एंजॉय नहीं कर पा रहे लाइफ को, साथ में काम कर रहे लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं वो साथ भी नहीं रह सकते और छोड़ के भी नहीं रह सकते, मतलब कि हम आपके साथ भी नहीं है और हम आपसे दूर भी नहीं है। उसको मैं बोलता हूं नेसेसरी इविल। मतलब इविल भी है लेकिन नेसेसरी है, ये होना ही जरूरी है। लाइफ को ना एंजॉय करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है, रिलेशनशिप को एंजॉय करने के लिए बनाया है। प्रॉब्लम कहां आता है? प्रॉब्लम होता है कि जब हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एसी चल रहा है तो ये दरवाजा बंद होना चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। समझने वाला समझ लिया, लेकिन एक लीडर था जिसने कर दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, समझ जाते हैं लेकिन लीडरशिप नहीं लेते। ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं कि
आपका जीवन परमेश्वर ने आपको एंजॉय करने के लिए दिया है। परमेश्वर ने बोला फलो फूलो और दुनिया में क्या करो, भर जाओ, दुनिया में भर जाओ। पति पर पत्नी को परमेश्वर ने बनाया और उनको आशीष दिया और बोला कि तुम जो है सब चीज पर अधिकार रखो। हालेलुया। किस पर अधिकार रखो? एक दूसरे पर नहीं, तुम दोनों मिलकर तीसरे चौथे पर अधिकार रखो। हालेलुया। हम क्या करते हैं? पूरा जीवन एक दूसरे पर अधिकार रखने में बिता जाते हैं। तुम सही, हम गलत, हम कैसे सही, तुम कैसे बोली थी, तुम कैसे बोला था, ये करते 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 दोनों जो है आपस में ही लड़ते रहते। दूसरे पर क्या अधिकार करेंगे? बाहर वाले पर, आपस में ही। उसी प्रकार से संस्था में होता है, परिवार में होता है, सरकार में होता है। मैं मिलता हूं कुछ एमएलए एमपी लोग से, जब मिलता हूं तो बोलेंगे अरे यार वो ना वो मिनिस्टर ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, फालतू। मतलब आपस में उन लोग का भी कंपटीशन है। मेरे बारे में क्या मार्केट में बोला जा रहा था, बताइए ना मुझे। कुछ आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ब्यूरोक्रेट से मिलता हूं, पूछते कि अरे क्या है, थोड़ा बताइए क्या होने वाला है, सरकार में क्या होने वाला, बताइए। क्या होता है? बड़ा डर भी लगा रहता है। और क्या करते? एंजॉय नहीं कर पाते। मैं ना ये जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं बहुत ज्यादा इसके लिए प्रचार तैयारी नहीं किया, मैं अपना अनुभव से बता रहा हूं। आज मैं दिल बता रहा हूं आपको जो रिलेशनशिप दिया है प्रभु ने, कितने लोगों को आपके जीवन में लाया है, उसको एंजॉय करना है। वो परफेक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपका एक्सपेक्टेशन में वो व्यक्ति पूरा नहीं है, कोई बात नहीं। Never expect from the people because they will not give you what you want. आपको तो वो दे ही नहीं सकेंगे और उनका औकात ही नहीं है, उनके क्षमता में नहीं है कि आपको देते रहे जो आप मांगते रहे। उदाहरण के लिए, जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास समय नहीं है, उसका समय ही पैसा है। आज जिसके पास समय है उसके पास पैसा ही नहीं है। जिसके पास समय है, बहुत समय है, उसके पास क्या है? पैसा ही नहीं है। आज जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास समय ही नहीं है। अब पत्नी क्या कर रही है? पति को बोल रही है कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। बेचारा बहुत समय देता था, बोला पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ये खरीदना है, वो खरीदना है। इसने बहुत मेहनत किया, अभी बहुत पैसा है, लेकिन समय नहीं। तो बोलता तुम तो समय नहीं देते मुझे, अब तुम तो बड़ा आदमी बन गए हो, तुम तो सुनते नहीं हो मेरा। रिलेशनशिप में वैसे होता है। पहले समय देता था तो पैसा चाहिए, अभी पैसा दे रहा तो क्या चाहिए? समय चाहिए। और वो व्यक्ति समझ करे तो क्या करे, अब यार क्या करें हम। और उसमें क्या हो रहा? रिलेशनशिप खराब हो जा रहा। पौलुस कहता है कि हर परिस्थिति में हमें आनंदित रहना सीखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप ये मत सोचिएगा कि आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा हर समय, ऐसा नहीं है। हाबिल ने क्या गलती किया था? उसने तो बड़ा अच्छा किया था, उसने तो बड़ा अच्छा जो है बलि चढ़ाया, मतलब बड़ा अच्छा भेंट चढ़ाया उसने परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने स्वीकार किया और उसकी हत्या कर दी गई उसके भाई के द्वारा। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसकी हत्या कर दी गई। कई बार आप बहुत अच्छा करते हो, अच्छा करते जाते हो, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, एंड देन यू फील लाइक फेलियर। आपको लगता है हम फेल हो गए, इस चीज में मैं फेल हो गया। एंड दिस मॉर्निंग आई वांट टू टॉक अबाउट फेलियर। आज सुबह मैं फेलियर के विषय में बात करना चाहता हूं। आप हो सकता है इमोशनली आप फेल हो गए, आप हो सकता है स्पिरिचुअली फेल हो गए। आप बाइबल पढ़ते थे लेकिन अब वैसा पैशन नहीं रहा। हो सकता है पारिवारिक रूप में आप फेल हो गए, हो सकता है रिलेशन में आप फेल हो गए, हो सकता है अपने फाइनेंस में आप फेल हो गए।
हो सकता है आपके चारों ओर ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण आप फेल हो गए। लेकिन जब आप फेल होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, उस समय लोग आपके अंदर घुसकर आपको परिवर्तित नहीं कर सकते। उस समय परमेश्वर का वचन ही आपका सच्चा साथी है। हालेलुया। उस समय पवित्र आत्मा ही आपका सच्चा साथी है। आप बड़ा अच्छा मेहनत किए, दोनों जन एक साथ मेहनत किए, और मेहनत के एक आदमी बढ़ता गया, दूसरा आदमी वहीं रह गया। दूसरा आदमी को क्या लगेगा, भाई हम लोग साथ में मेहनत किए थे, साथ में काम कर रहे थे, आप बहुत आगे कैसे बढ़ गए, हम कैसे पीछे रह गए, ऐसा भी लगता है। और उस समय लगने लगेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, कुछ तो ये हुआ। हो सकता है किसी ने कोई अन्याय नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है परिस्थिति ने ऐसा किया। परिवार में ऐसा हो सकता है, कलीसिया में ऐसा हो सकता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, हमारे कलीसिया में कम से कम गुड न्यूज सेंटर में ये कल्चर है कि गुड न्यूज सेंटर में लोग सिर्फ एक ही पास्टर को नहीं जानते, औरों को जानते जो काम करते हैं। हालेलुया। लेकिन दूसरे संस्था में आप जाके देखिए, एक ही जो पास्टर है वही पोप है, उसके अलावा कोई किसी को नहीं जानता है। ठीक है, सारा परमेश्वर उसी से बात करता है, उसी के द्वारा बात करता है। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि अगर मैं बढ़ूं तो साथ में तुम भी बढ़ो। हालेलुया। हम सब साथ में बढ़ेंगे, हम रोएंगे तो साथ में रोएंगे, हंसेंगे तो साथ में हंसेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेलियर जो है सबके लाइफ में आता। कई बार हमें लगता है कि ये फेलियर जो है हमारे जीवन को खत्म कर देगा, लेकिन फेलियर जो है ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत भी हो सकता है, एक बदलाव का शुरुआत भी हो सकता है। जिस दिन आप क्विट करने वाले होंगे, हो सकता है उसी दिन परमेश्वर ने रखा है कि आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फेलियर इज नॉट टू डिस्ट्रॉय यू बट टू डेवलप यू। ये फेलियर है आपको नाश करने के लिए नहीं है, आपको आगे बढ़ाने के लिए। अभी मैं देखिए वापस आता हूं यिर्मयाह के, यिर्मयाह 20 का 14-15 में फिर सकता हूं, लिखता श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। आप सोच रहे हो क्या मेंटल हेल्थ का सिचुएशन से वो गुजर रहा है बंदा। श्रापित हूं मैं जिस दिन मैं पैदा लिया। जब लड़का उत्पन्न होता है तो आनंद ये बोलता है कि वो व्यक्ति भी श्रापित है जिसने आनंद का सुसमाचार मेरे बाप को दिया कि ये लड़का पैदा लिया। श्रापित, वो क्षण श्रापित है। यिर्मयाह जो है डीप इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा था, जैसे आज बहुत लोग गुजर रहे हैं। आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपको लगता है कि मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, आपको लगता है कुछ ना कुछ मेरे साथ अन्याय हुआ है, आपने बड़ा अच्छा किया लेकिन आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। यिर्मयाह के बारे में जानते हैं, 40 साल मिनिस्ट्री किया। कितने साल? और थोड़ा सा भी उसको ग्रोथ नहीं दिख रहा था अपने मिनिस्ट्री में। नो सिग्निफिकेंट ग्रोथ। 40 years he worked, 40 years। कई बार मैं परेशान हो जाता यार, सेल ग्रुप कैसा चल रहा हमारा सेल ग्रुप। 20 साल पहले, अभी हम लोग का कितना 19 साल हो गया। 19 साल गुड न्यूज सेंटर का। ऑफ कोर्स वी हैव सेवरल चर्चेस। रांची जिला में मैं देख रहा था लिस्ट, हमारे 9 कलीसिया है अभी रांची जिला में, और ऐसे बहुत सारे कलीसिया अलग अलग जगह में परमेश्वर ने स्थापित किया। तो कुछ चीज जो है जो ठीक से नहीं चलता है, उसका रिजल्ट नहीं दिखता है, तो आप क्या होता है, थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं। आप देखिए यिर्मयाह 40 साल तक मिनिस्ट्री किया, 40 साल तक भविष्यवाणी किया, 40 साल तक वो परमेश्वर से बातें करता है। जो व्यक्ति डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर का आत्मा उससे बात कर रहा है,
उसका मिनिस्ट्री में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, उसका जीवन में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। जिसके लिए वो भला का काम कर रहा है वही उसके पीछे लगे हुए, वही उसको परेशान कर रहे हैं। ये बंदा मेंटल हेल्थ के इश्यू से गुजर रहा है, अभी डिप्रेशन में चला गया है। आपको भी लगता होगा कभी कभी, यार क्या करें। माँ बाप जो है बच्चों को पालते हैं। अभी भी मेरा बेटा बोलता है, पापा ये गोदी ले लो मुझे। कभी कभी मस्ती करेगा, पापा ये ना सोफा से बेडरूम तक आप हमको गोदी करके लेके जाओ। मैंने बोला यार अब तो रहम करो। तो लेकिन बाप माँ बच्चों के लिए कुछ भी करते, और यही बहुत घरों में मैंने देखा है कि यही बच्चे माँ को बोले तुम कुछ नहीं है, तुम चुप रहो। पति पत्नी को बोले तुमको क्या मालूम, चुप रहो, तुमको मालूम है क्या है। अरे जिसने हर दिन रात जो है बिना सोए बिताया, बच्चों को पाला, उसको मालूम है कि कब उसको खाना चाहिए, कब उसको क्या करना है, बचपन से अभी तक किया, उसको नहीं मालूम है? उसको आप सिखा रहे हो। कितने घर में बोला जाता है आज मम्मी का स्पेशल फूड बनेगा, मम्मी जो खाना चाहती है वो बनेगा। बहुत कम घर में होता होगा। बच्चों के लिए क्या बनेगा आज? आज ना स्पेशल खाना मम्मी को पसंद है वो बनेगा, बड़ा मुश्किल है, नहीं होता है। आप समझ सकते हैं क्या व्यक्ति गुजरता है, जीवन अपना दे देता है, और उसको कोई बोले तुमको क्या आता है, तुम चुप रहो। आप उस परिस्थिति में है तो आपको कैसा लगेगा? यिर्मयाह अपना जीवन दे दिया, जीवन दे दिया, 40 साल तक प्रोफेसी किया। अब 20 अध्याय में पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? जब यिर्मयाह यह भविष्यवाणी एक पद से भविष्यवाणी कर रहा था, तब इम्मेर के पुत्र पशूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वो सब सुना। तब पशूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा। एक भविष्यवक्ता को मारा। 40 साल परमेश्वर से बात करने वाला व्यक्ति, उसको सरेआम मारा। कितना बेइज्जती उसको महसूस हुआ होगा। परमेश्वर तू अपने दास दासी की रक्षा नहीं करता? आपके वचन में तो इतना चीज है। आज हम मार खा रहे हैं सबके सामने। मारा भी नहीं, और लिखा है और उसे काठ में जकड़ दिया, जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास था। उसको काठ में जकड़ दिया, उसको पीटा। अब ऐसा स्थिति आ गया है यिर्मयाह का। यिर्मयाह फेथफुली काम कर रहा है, उसका स्थिति ऐसा आ गया है कि 20 अध्याय के 7 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया है। माय गॉड, मतलब मैं इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे चल रहा हूं, और लोग मुझे मार रहे हैं। आप इतने पराक्रम काम किए हुए हैं, आप जो है पुराना नियम पूरा भरा हुआ है आपके पराक्रम से, और आप, मैं यहां पर आप ही बोले थे जाके बोलने के लिए, ये मुझे मार रहे हैं, मुझे काट में कर दिए। तूने मुझे धोखा दिया है। एक्सपेक्टेशन, ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, फॉल्स एक्सपेक्टेशन। लिखा है वचन में, यदि तुम एक गिलास पानी भी पिलाओगे हो ना मेरे दास दासी को, बेटे बेटी को, विश्वासी को, उसका भी प्रतिफल परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रतिफल अभी चाहते हैं। मुझे अभी बनना है प्रॉफिट जी, ना, मुझे अभी बनना है। तो हम क्या चल जाते हैं? किसके पास? प्रॉफिट जी के पास, अपोस्टल जी के पास। भैया ऐसा कीजिए ना कि मेरा 3 साल का बेटा है, उसके ऊपर हाथ रखिए, वो 12 साल का हो जाएगा। हमको चाहिए मेरा प्रॉब्लम ऐसे ठीक हो जाए। बोलिए, परमेश्वर प्रोसेस से काम करते हैं। परमेश्वर ने एक प्रोसेस बनाया है।
कोई आता है बाहर से पैसा लेके लूट के चले जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, ये ना हम तो आपका जूता साफ करने के लिए है इधर, जूता मारिए ना हमको। अरे आप नहीं मारे, आप भी मारिए ना। अरे आप छूट गए थे, आइए ना मारिए ना हमको, हमको तो अच्छा लगता है आप जूता मारते हैं तो, क्योंकि आप जूता मारेंगे ना तो हम राजा बन जाएंगे। ये वचन, तुम सत्य को जानोगे, असत्य तुम्हें क्या करेगा, क्या करेगा, आजाद करेगा। बहुत सारे लोग गुलामी में है अभी भी, उनको लगता है कोई व्यक्ति आजाद करता है, उनको लगता है कि मेरा समस्या कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कोई व्यक्ति कर रहा, नहीं, इससे बाहर निकलिए। परमेश्वर उतना ही मुझे प्यार करते हैं जितना औरों को प्यार करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी के सामने रोना है तो परमेश्वर के सामने रोइए, लोगों के सामने मत रोइए। यिर्मयाह प्रभु के सामने रोने लगा, प्रभु को बोलता तू मुझे धोखा दिया है। मतलब हम लोग चाह के भी, क्योंकि हम लोग बहुत सुपर स्पिरिचुअल है, नहीं बोल पाएंगे, लेकिन यिर्मयाह एकदम खुला रिलेशनशिप रखता था, वो दिल में नहीं रखता था। यिर्मयाह अपने दिल में कुछ नहीं रहता। कुछ लोग क्या कहते, दिल में रख रख के ब्लास्ट हो जाते एक दिन। तो उसको प्यार भी दिखाओ ना तो बोलेगा यार उसका दिल में क्या चल रहा है, वो पिछला 7 साल पहले जो घटना घटा था उसका, 1947 में जो मेरे साथ आपने किया ना वो अच्छा नहीं किया। अरे 1947 में भूल भी जाओ यार, उसके बाद कितना अच्छा किया उसको याद नहीं रखते। 99 अच्छा काम कर दो उसको याद नहीं रखेगा। एक गलती हो गया जो भी अनजाने में, उसी को याद रखता है। और फिर हम अपने आप को क्या फेलियर समझने लगते हैं, हम अपने आप को क्या बड़ा दुखी। फिर हम क्या करते हैं, पूरा दुनिया को दोष लगाने लगते हैं, तुम्हारे कारण ही मेरा सैलरी नहीं बढ़ा। हाँ? ये तुम्हारे कारण ही है। ये चर्च में ना चंगाई नहीं होता। चंगाई कहाँ पे होता है, वो फलना जगह में होता है, वहां जाने से ना बड़ा चंगाई मिल जाता है मुझे। क्या क्या सबको दोष लगाने लगेंगे हम, ठीक है ना। आप जो बोले थे ना वो मेरे लिए बोले थे, हमको ना आप टारगेट करते हैं। अरे भैया वचन क्या है, दो धारी तलवार, बोले दो धारी तलवार। तलवार से क्या करते हैं, ब्रेड में जाम लगाते हैं। अगर कट रहा है तो काटने के ही तो काम है तलवार का, और क्या काम है। किसी को कट रहा है तो तलवार का काम ही तो वही है, काटने का। हालेलुया। लेकिन वो दो धारी है, यानी जो चला रहा है उसके जीवन में कुछ है तो उसको भी कट रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि जितने लेट आते हो उसको नमस्कार, तो उसका मतलब मैं लेट आऊंगा तो मुझे भी कटेगा वो। समझ में आया, मुझे भी डिसिप्लिन करना है अपने आप को। यिर्मयाह बोलता है कि यार इतना 40 साल मैंने सेवकाई किया है, कोई ग्रोथ नहीं है, ऊपर से ये आदमी मार रहा है हमको, ऊपर से मुझे काठ में जड़ दिया। वो परमेश्वर के पास आता है, कंप्लेन करता है, क्या बोलता है, परमेश्वर तूने मुझे क्या दिया है, क्या दिया है, बोलिए धोखा दिया है। ऐसा होना चाहिए परमेश्वर का रिश्ता, सीधा आया, परमेश्वर तूने मुझे धोखा दिया है। हम लोग रहते हैं ना तो 50 आदमी को बोल देंगे मनीष हमको धोखा दिया है, इसी को नहीं बोलेगा, जो धोखा दिया उसको बोलेगा नहीं, लेकिन 50 आदमी को बोल देगा धोखा दिया। मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को, मेरी गलती को मुझे बताओ, मेरे दोस्त को नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त नहीं सुधारेगा, मैं ही सुधारूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह गया सीधा परमेश्वर के पास, परमेश्वर तूने मुझे धोखा दिया है और मैंने धोखा खाया है। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है और सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं। तो ऑनलाइन भी लोग हंसने लगेगा मेरे माइक के कारण। लिखा है कि दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है। और इतना नहीं, वो आगे कहता है 10 पद में क्या देखा, देखिए लिखा है, मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय, मेरी जान पहचान
कि सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोते हैं वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैलाएंगे। ऐसा हुआ आपके साथ? आपके बारे में लोग सब जगह चर्चा करते हैं, ऐसा हुआ है ऐसा? तो उस समय क्या होता है, आदमी दुखी हो जाता है, बोला अरे ये भी था, ये मेरे साथ थाली में खाना खाया था, जिस थाली में खाना खा रहा उसी में छेद करा, मेरे घर आती है और यहां से न्यूज लेके जाकर दूसरे को बता देती है, ये भी है। कितना बार तो इसको मैंने समस्या में समाधान करवाया, कितना बार तो मैंने इसको मदद किया, लेकिन ये भी मेरे विरुद्ध। आपके साथ हुआ ऐसा? हुआ कि नहीं है? मेरे साथ तो बहुत हुआ यार। यार मैं बोलता है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, मेरे विरुद्ध मेरे पीठ पीछे बातें बोलते यार बताओ यार क्या है, और क्या करते, सारे बातें फैलाते हैं। यार मैं बहुत दुखी हो गया। So these things are real, ये ना रियल चीज है, ये कोई ये नहीं है, कहानी नहीं है। और उस समय क्या लगता है हमें लगता है कि हम फेल हो गए, हमें लगता है यार क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और यिर्मयाह जो है, he was feeling rejected, he was feeling mocked, he was feeling isolated, he was feeling disrespected। आपको कैसा लगेगा कि जिस लोगों के ऊपर परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता ठहराया है, वही लोग उसका बेइज्जती कर रहे हैं। He was feeling mocked। वो परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर क्या है, लोग मेरा हंसी उड़ा रहे, लोग मेरा ठट्टा कर रहे, जिसको मैंने उठाया, जिसको मैंने परमेश्वर का वचन सुनाया, वो ऐसा कर रहे हैं। यार मैं बहुत दुखी हो गया। Sometimes God allows pain in our life so that we can understand the heart of God। परमेश्वर ये दर्द है ना को देने रहते हैं हमारे जीवन में। If we have pain in our life, ये पेन जो है ना हमारे जीवन में कंपैशन पैदा करता है, तरस, और जजमेंट को कम करता है। जब हम घायल हो जाएंगे ना तो हमको पता चलेगा अच्छा ऐसा चोट लगता है, और हम क्या करें, न्याय करना कम कर देते हैं। इसीलिए परमेश्वर अलाउ करता है, लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में होकर चलूं, यानी कि आपको चलना पड़ेगा, वो साथ है, वो तराई नहीं हटाएगा, आपको लेकर जाएगा, हालेलुया। लेकिन वो लिखा है वो साथ में है। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, आपके कलीसिया में प्रॉब्लम आएगा, आपके साथ प्रॉब्लम आएगा, लीडरशिप में प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। लेकिन आप जब जाते हैं तो परमेश्वर का वचन है कि मैं तुम्हारे साथ हूं वहां पर, हालेलुया। जब यूसुफ जेल में था, बाइबल में लिखा एंड द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन जोसेफ। वो पोतीफर के घर में था, एंड द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन। हर परिस्थिति में हो गया, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। Instead of asking question, why am I hurting, we should ask, Lord, what are you going to teach me? परमेश्वर मुझे ऐसा क्यों, ऐसा परिस्थिति मेरे पास आता है, हमें पूछना चाहिए प्रभु आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। सबसे पहला चीज है what failure brings in our life। Number one, failure brings pain। जो है ना, ये असफलता क्या लाता है, दर्द लाता है। क्या लाता है, दर्द लाता है। यिर्मयाह के जीवन में बड़ा दर्द लेकर आया, और हमारे जीवन में भी दर्द लेकर आता है। दूसरा चीज है फेलियर ब्रिंग्स डिसिप्लिन। बोलिए, असफलता अनुशासन लेकर आता है। क्या लेकर आता है, अनुशासन। संजू सैमसन को टीम से निकाल दिया था, बताइए, वर्ल्ड कप जिता दिया वो, राइट, अनुशासन। फेलियर जो है हमारे जीवन में अनुशासन लेकर आता है, और अनुशासन जो है जिसको कोई पसंद नहीं करता, nobody likes to be disciplined, बट उसका द फ्रूट जो है, उसका रिजल्ट है, उसको सब लाइक करते हैं। अनुशासन के द्वारा जो रिजल्ट मिलता है ना, उसको सबको चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस नहीं चाहिए।
प्रोसेस नहीं चाहिए। अरे अभी भी अगर आपके पास टाइम है और सुबह 8 बजे आप जूम में नहीं आते हो तो रात को 9 बजे भी नहीं आओगे, मुझे मालूम है। अगर टाइम है, नहीं जुड़ते हो ना सुबह, तो रात में भी नहीं जुड़ोगे। अनुशासन नहीं है। आप करोगे स्पिरिचुअल काम फिजिकल तरीके से तो नहीं होगा। स्पिरिचुअल काम स्पिरिचुअल तरीके से होना चाहिए। हालेलुया। आपको अपना स्पिरिट बिल्ड करना है स्पिरिचुअल काम के लिए। फिजिकल काम के लिए फिजिक बिल्ड करना है, स्पिरिचुअल काम के लिए स्पिरिट बिल्ड करना है। हालेलुया। उसमें बड़ा अनुशासन चाहिए। बिल्ड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, बिल्ड योर प्रेयर लाइफ। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कैसा आएगा? प्रेयर लाइफ, वर्ड ऑफ गॉड। और दूसरा है कंसिस्टेंसी। बहुत लोगों के जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं है। वो शुरुआत करते छोड़ देते, शुरुआत करते छोड़ देते, शुरुआत करते छोड़ देते। नहीं, अगर शुरुआत किया है तो उसको लेकर चलो, कंसिस्टेंट हो जाओ। ये नहीं कि एक बार शुरुआत किया फिर छोड़ गए, फिर आ गए, नहीं ऐसा है ना, वो ऐसा है ना, वो ऐसा है ना, वो ऐसा। सारा समस्या बता देंगे कि कैसे नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज नहीं है कि कैसे हो सकता है। ये है फेलियर का निशानी। और वो लोग क्या करेंगे? दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। उसको ब्लेम, उसके ब्लेम, उसके ब्लेम, इसके ब्लेम, इसके ब्लेम। मैं हमेशा अपना टीम को बोलता हूं, कैसे नहीं होगा वो मुझे मालूम है, तुम्हारा काम है बताओ कैसे होगा। कैसे नहीं होगा वो मुझे पूरे मालूम, पूरा होमवर्क मैंने करके रखा कि नहीं होगा ऐसे, लेकिन कैसे होगा वो मुझे बताओ। उसमें समय हम लोग बिताएंगे कि कैसे होगा। हालेलुया। पति पत्नी प्रार्थना नहीं करते हैं, वो मुझे मालूम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो बताओ। उसमें क्या करना है? अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। उसमें क्या करना है? दूसरे को अपने से बेटर समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा समझना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? अपने ही को अच्छा समझते नहीं, दूसरे को अपने से बेहतर समझो, ऐसा वचन सिखाता है। कंसिस्टेंसी, आप कुछ भी करते हो ना, उसमें जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर प्रेयर लाइफ है, प्रेयर लाइफ में कंसिस्टेंट रहना है। वचन पढ़ना, कंसिस्टेंसी मतलब उसमें लगातार करते रहना है, प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना। मेरे को एक प्रचार बनाने के लिए 8 से 10 घंटा आज भी लगता है। जैसे 25 साल से प्रचार कर रहा हूं, फिर भी मैं 8 से 10 घंटा बिताता हूं एक प्रचार करने के लिए। क्यों? क्योंकि इट शुड बी वेरी गुड, इट शुड बी दैट एक कोई सुन रहा है तो उसको समझ में आए और वो फॉलो करे। हालेलुया। प्रचार तो ऐसे मैं बता दो, ऐसे भी कर देंगे। मुझे तो पता भी नहीं था कि फ्राइडे को पास्टर कमल के यहाँ जाएंगे तो उस दिन प्रचार करना है। वहां पहुंचे तो बोला आपको प्रचार करना है। मैंने बोला ठीक है कर देते हैं, कर दिया, अच्छा ही था। आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने वहीं पर ऐसे निकाला। मैं नॉर्मली बताता नहीं हूं, लेकिन नहीं, दैट शुड नॉट बी द केस ऑल द टाइम। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने जीवन में, अरे भाई ये चीज में सफलता नहीं मिल रही, कम से कम ये तो कर लो, हमको वही करना है। अरे भाई जब तक वो नहीं कर रहे हैं तब तक ये कर लो। हमको 1 लाख रुपया महीना कमाना, 1 लाख नहीं कमा पा रहे, कम से कम 100 रुपया तो कमा लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बगल वालों को बोलो जागो, बोलो जागो मसीही जागो। हम क्या करते हैं? 1 लाख कमाना, कमाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1,000 तो कमाओ कम से कम। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो क्या स्टैंडर्ड है? उससे तो अच्छा है कोई और जो कम पढ़े लिखे हैं। जानते हैं, मैंने बताया था कि यीशु मसीह ना, लिखा है कि एंड ही ग्रो इन द विजडम, इन द फेवर ऑफ गॉड एंड फेवर ऑफ मैन वाज अपॉन हिम। यीशु मसीह डिल डॉल समझ में बढ़ता गया। बहुत लोगों के पास ज्ञान है लेकिन समझ नहीं है, नॉलेज है लेकिन विजडम नहीं है। नॉलेज है कि मुझे ये करना है, लेकिन विजडम नहीं है कि हमको कैसे करना है। नॉलेज है कि हम ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन समझ नहीं है, समझदार नहीं है।
परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको समझदार बनाते हैं। हालेलुया। अपने जीवन को कैसे बेहतर करना है। सो आपके जीवन में जब फेलियर आता है वो आपको डिसिप्लिन करता है। फेलियर आपको डिसिप्लिन करता है, फेलियर आपको मैच्योर करता है, असफलता आपको मैच्योर करता है। मेरे जीवन में मैंने भी बड़ी गलती की और उन गलतियों से मैंने सीखा कि जब गलती करे लोग तो उन्हें कैसे उनकी गलतियों से बाहर निकालना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्या करते हैं कि हमारा गलती नहीं है, तुम्हारा गलती है, बस इसमें फंस जाते हैं। क्योंकि वी आर परफेक्ट, हम तो सिद्ध है, लेकिन तुम्हारा गलती है। दूसरे का गलती हमको बड़ा दिख जाता है, अपना गलती कुछ नहीं दिखता। ऐसे लोग जो है हमेशा दूसरे पर ब्लेम करते, खुद का फेलियर है, खुद का सफलता है। परमेश्वर शायद चाहते हैं कि तुम उसमें से कुछ सीखो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया को ब्लेम करते जा रहे हैं। तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। ये दोस्ती जो है परमानेंट नहीं रहता है कुछ लोगों से। मैं गोवा में था ना, तो बड़े अच्छे अच्छे दोस्त थे मेरे। अभी ऐसे ऐसे दोस्त थे कि दिन में 4 बार मिल जाते थे। ठीक है, चंडीगढ़ में रहता तो बड़े अच्छे दोस्त थे। मेरे मोबाइल में देखो 5800 नंबर है। बैंगलोर में है तो बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। दिल्ली में बड़े अच्छे दोस्त हैं, वहां पे रांची में है, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। यहां से चला जाऊंगा तो बड़े अच्छे दोस्त कहीं और बन जाएंगे। ये परमानेंट नहीं होता है। कोई किसी को दोस्ती नहीं करवा सकता है, कोई किसी का दोस्ती नहीं तोड़ सकता है। अब दोस्त है तो दोस्त है। हालेलुया। मैं फ्रांसिस का फैन हूं तो फैन हूं, बस खत्म है। अब थोड़ी कि फ्रांसिस मुझे रसगुल्ला दे रहा है तो मैं उसका फैन बन जाऊं, और उसका गाना अच्छा लगता है मुझे, मैं फैन हूं उसका, तो फैन हूं क्योंकि मुझे पसंद है। आपका भी होगा, कुछ अच्छा करोगे तब। What I am saying to you this morning, do not blame others। आपका सिचुएशन के लिए मेरा ना नौकरी इसलिए नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ने सारा समय हम तुम्हारे साथ बिता दिए। अरे यार, कौन बोला बताने? कौन बोला तुम्हारे साथ समय बिताने? मेरा नौकरी इसलिए नहीं लगा ना क्योंकि बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं हम। अरे ये क्या बात है, बाइबल को भी दोष लगा रहे हैं हम। अरे जो बाइबल पढ़ता है ना उसका जीवन जो है अलग रहता है। वो दूसरे को दोष नहीं लगाते, वो अपने आप का जीवन को देखते हैं कि मैं कितना स्तर पे हूं और मुझे कहां पर करेक्शन करने की जरूरत है। अगर आपके जीवन में आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आपको आत्मिक रूप से आपको लगता है किसी भी स्थिति में भावनात्मक फेल है, तो एक्सेप्ट कीजिए कि परमेश्वर उस फेलियर में से एक नया रास्ता बनाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे को दोष मत लगाता रहो कि तुम्हारे कारण ऐसा हो गया। तुमने ना वो जो 1973 में ना वो साथ में गए तो ट्रेन छूट गया था हमारा, उसमें नौकरी चली गई थी मेरी, याद है तुमको? किधर है यार, कहाँ है? बोलिए कल खत्म हो गया। बोलिए मेरे परिस्थिति का जिम्मेदार मैं हूं, कोई आपके परिस्थिति का जिम्मेदार नहीं। अरे मैं ना उससे शादी किया, तुमसे शादी करना जो है बड़ी गलती थी, तो गलती तुम नहीं किया ना, तुम ही खुद ही बोल रहे गलती थी। अब गलती हुई गया तो सुधारो, थोड़ा सा एडजस्ट करो। इतना सारा समस्या लेकर चल रहे हैं अपने अंदर, कितना, तो हम क्या करते हैं, इतना सारा चीज अंदर में लेके चल रहे हैं तो एंजॉय नहीं कर पाते। हर आदमी आपको दुश्मन लगने लगता है, हर आदमी। ये खराब है, 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 ये खराब, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब। और हम ऐसे परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि हम कुछ सीखने नहीं पाते, अब नहीं सीख सकते। मैं ना कुछ लोगों को तो मैं सोचता हूं कि ये ना ही रहे सीखने में तो ठीक है, क्योंकि बहुत सीख लिए। सीखने मतलब कितना, क्यों हो जाते, ये क्यों हो रहा है? ये बर्न आउट हो गया। हम अपने जीवन में बड़ा पीड़ा में है, बड़ा कष्ट में है। उसके बाद पत्नी से रिलेशनशिप ठीक नहीं रहता है,
उसके लोगों से रिलेशनशिप ठीक नहीं रहेगा। लोग बोलेंगे मेरा रिलेशनशिप बाहर में बड़ा अच्छा। पहले बाहर में नहीं, पहले घर में ठीक करो। जिसके साथ उठते बैठते हो, जिसके साथ रहते हो, वी नीड टू लर्न हाउ टू लिव विद द पीपल। नहीं तो स्वर्ग में जाओगे झगड़ा करते रहोगे फिर तो, अगर गलती से चले गए तब। ऐसा परिस्थिति में तो नहीं जाने वाला। वी नीड टू लर्न। अपने परिस्थिति का दोष दूसरे पर मत लगाओ, एक्सेप्ट करो ये मेरी परिस्थिति है। एक लड़का मुझे बोला भैया हाँ है ना, आप जैसा प्रचार करते हैं ना, लोग सुनते हैं ना, मैं भी वैसे ही करना चाहता हूं। मैंने बोला तुमने भाई ग्लोरी देखा, स्टोरी नहीं देखा। बोले ग्लोरी स्टोरी, ग्लोरी देखा है, स्टोरी नहीं देखा। पांव में बूट देखा, बूट के अंदर छाले नहीं देखे। वो छाले कभी नहीं देखे तुमने, ये छाला करके देखो तब पता चलेगा आगे। आपको अपनी कहानी में चलना पड़ेगा। आपके कहानी के हीरो आप ही रहेंगे, हीरोइन आप ही रहेंगे, और आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हर के लिए एक अलग अलग कहानी बनाई है। आपको लगता है ये एक्टर एक्ट्रेस, मैं जब उनके लाइफ को देखता हूं, बड़ा मेहनत करते हैं वो लोग, बड़ा मेहनत करते हैं। अक्षय कुमार के बारे में मैं पढ़ा था, वो 6 बजे तो डिनर कर लेता है और 7 बजे तक सो जाता है। तब तो इधर फिट है वो, राइट। और हम क्या करते हैं, 8 बजे तो सोचते हैं खाना क्या बनाएंगे, आज का खाना क्या होना चाहिए। 10 बजे तो डकार मार के खा लिए इधर तक। चलो वेस्ट को वेस्ट में डाल दो, और 10 साढ़े 10 बजे सो गए खाना खा के। ये पेट में चल रहा है, युद्ध चल रहा है कि वो बोल रहा है यार हमको पचा लो, वो बोल रहा है हमको पचा लो, वो भी हमको पचा लो। साढ़ के सामान खाते हैं, और फिर गैस होगा, फिर ये प्रॉब्लम होगा, फिर ये हो जाएगा। डिसिप्लिन, बोले डिसिप्लिन, बोले डिसिप्लिन। बगल वाले को बोले डिसिप्लिन में रहो। फेलियर ब्रिंग्स मैच्योरिटी। ये उड़ाऊ पुत्र जो है ना, जब तक फेल नहीं हुआ ना, उसके जीवन में मैच्योरिटी नहीं आया। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं अपना ना, मैं सुना कि वो अपना पुराना कपड़ा देखते, बोलते हैं यार कितना अच्छा लगता था इस कपड़े में ना, इस कपड़े में मैं। तो कौन बोला है कि वैसा नहीं रहने के लिए? कौन बोला है एकदम? आपका दारा सिंह के साथ कंपटीशन है? आपको किसी ने बोला है कि खली के साथ कंपटीशन करने के लिए? आप अगर अभी भी चाहते हैं तो वैसा रह सकते हो। ये उड़ाऊ पुत्र है ना, उसने क्या किया, वो वेल्थ पाया, वेल्थ को वेस्ट किया। वेस्ट करने के बाद वो वांट में आ गया कि थोड़ा सा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो यार सुअर के साथ भी खाना मिल जाए मेरे को, ठीक है। और उसके बाद उसको विजडम आया। पहले वेल्थ मिला, वेल्थ को क्या किया, वेस्ट कर दिया। और उसके बाद वो जब वांट में आ गया कि अब मुझे किसी तरह से कुछ भी मिल जाए, तब जाके उसको विजडम। कुछ लोगों को ऐसे ही आता है, जब तक ठोकर नहीं खाएंगे। देखिए परमेश्वर तो आपको सुधार के रहेगा। आराम से सुधर जाओ, नहीं तो कि बड़ी मछली तो छोड़ेगा पीछे, है ना। जैसे योना के पीछे एक बड़ी मछली छोड़ दिया था ना, वो हमारे पीछे भी छोड़ गया। इसको तो सुधार के ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक वो डायमंड को शेप नहीं देंगे ना, स्वरूप नहीं देंगे ना, तो उसका कीमत बढ़ेगा नहीं। कीमत है, ऐसे भी मिलेगा कीमत, लेकिन जब उसको कोहिनूर बनाना है, उसको एकदम शेप देंगे ना, तब पता चलेगा कि इसका कीमत क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको डायमंड बनाया। तो ये जो हार्ड टाइम से आप गुजर रहे हो ना, उसके लिए दूसरे को दोष मत लगाओ। अपने जीवन में झांको कि आपके पास ऐसी चीजें हैं, प्रभु ने ऐसी क्षमताएं दी है, इतने आशीषें दी है, इतने प्रकार के परमेश्वर ने आपके जीवन में कृपा को लाया है कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है वो। हालेलुया। हम क्या करते हैं, अपने उसी परिस्थिति को कंपेयर करने लगते हैं दूसरे के साथ, और फिर निराशा में पहुंच जाते हैं। बोले आज से मैं, सब लोग बोलना, आज से मैं
अपने बुरे परिस्थिति का जिम्मेदार दूसरे को नहीं बनाऊंगा। खुद अपना जीवन झांकूंगा और देखूंगा परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं। सो द व्हाट फेलियर ब्रिंग्स पेन, दर्द होता है। फेलियर ब्रिंग्स डिसिप्लिन एंड फेलियर ब्रिंग्स मैच्योरिटी। सेकंड थिंग, व्हाट फेलियर बिल्ड्स इन आवर लाइफ। फेलियर हमारे जीवन में क्या लाता है, क्या बनाता है? फेलियर बिल्ड्स कैरेक्टर, हमारे जीवन का चरित्र निर्माण करता है। कौन? फेलियर। देखिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम है यीशु मसीह। उसके चेले थे, उन चेलों में दो व्यक्ति था, एक था पतरस और एक था यहूदा। सेम टीचिंग मिलता था, सेम भोजन मिलता था, सेम मिरेकल देखा। ऐसा नहीं था कि पतरस को यीशु मसीह कोने में ले जाकर सिखाते थे और यहूदा को छोड़ देते थे, ऐसा नहीं था। सेम चीज वो लोग विटनेस किए, सेम टीचर, सेम शिक्षा। लेकिन एक ने एक रूट पकड़ा, दूसरे ने दूसरा रूट पकड़ लिया। पीटर का रिस्पांस जो है वो बड़ा पॉजिटिव था। पीटर को हम जानते हैं, वॉकड ऑन द वाटर, है ना, पानी पर चला, डिनाइड जीसस, ठीक है, उसने यीशु का तिरस्कार कर दिया, बट रिपेंटेड एंड रिस्टोर्ड एंड हिज लाइफ वाज बेटर। उसके बाद तो वो चैंपियन बन गया। हालेलुया। क्या वो फेल नहीं हुआ? वो हुआ फेल। क्या उसने डिनाई नहीं किया? हाँ, डिनाई किया, बट ही रिपेंटेड। क्या उसने पूरी दुनिया को दोष लगाया, ये तुम्हारे कारण है ना मैंने यीशु को डिनाई कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास नौकरी नहीं है तो दूसरा व्यक्ति उसका जिम्मेदार नहीं है। आपकी शादी नहीं हुई है तो दूसरा व्यक्ति आपका जिम्मेदार नहीं है। आपके घर में रिलेशनशिप आपका खराब है तो उसका दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। आप अगर चिड़चिड़े हो तो उसका जिम्मेदार आप ही हो। आप अगर बर्न्ट आउट हो तो उसका जिम्मेदार भी आप ही हो। अरे उसने मुझे गाली दिया, मैंने लिया ही नहीं। मैंने नहीं लिया तो मेरा कैसे हुआ वो गाली? जितना गाली देना है दो। मुझे लोग पूछे, किसी ने पूछा कि सर आप बताइए सफलता अगर का राज क्या है? मैंने बोला एक चीज, कल खत्म हो गया, यस्टरडे एंडेड लास्ट नाइट। ठीक है, आपका फेलियर और आपका सफलता वो खत्म हो गया। नया दिन है। हालेलुया। ये नया दिन है, आज कुछ नया करने का सोचो और आगे बढ़ो। और दूसरा चीज है, बदला लेना मत सोचो कभी भी। परमेश्वर कहते हैं बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं। हालेलुया। हम क्या कुछ लेते, बदला लेना है। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, बदला लेना है। उसी में अपना सारा स्ट्रेंथ खत्म कर देते हैं और जिस योजना को बनाना होता है, जहां आगे चलना होता है, उसको हम लोग देख ही नहीं पाते। और ये मसीह परिवार में भी होता है। उसने ऐसा बोल दिया इसीलिए मेरा रिएक्शन ऐसा है। अरे नहीं, अगर बुरे लोग अपनी बुराई नहीं छोड़ते हुए तो भले लोग अपने भलाई क्यों छोड़े? हालेलुया। अगर बुरा व्यक्ति अपना बुराई नहीं छोड़ता है तो भला व्यक्ति अपना भलाई क्यों कर छोड़े? फेलियर जो है आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। क्या दाऊद और साउल अगर दोनों को खड़ा करोगे ना तो साउल को अगर 99 मार्क्स मिलेगा ना, दाऊद को 2 ही नंबर मिलेगा। साउल जो है के सामने दाऊद एक निम्न स्तर का घटिया अनैतिक व्यक्ति था। साउल ने क्या पाप किया? वो तो कल अपना गद्दी बजाना चाहता था। उसका यही पाप था, घमंड। उसका पाप था अपना गद्दी बजाना। उसका पाप था आई एम समबडी। उसका पाप यही था कि मेरे को ये मिलना चाहिए, यह कुर्सी मेरा है, कोई इस पर नहीं आए। यही था पाप। दाऊद का पाप क्या था? मर्डरर, हत्या करवा दिया, दूसरे के बेबी को रख लिया, उसका पति को मरवा के उससे शादी भी कर लिया, उसके साथ उसका पति के साथ साथ और 6 से 8 लोगों को मरवाया,
झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? ही इज नियर टू माई हार्ट। हालेलुया। क्यों? पश्चाताप, रिपेंटेंस, पश्चाताप किया। इसलिए वचन में लिखा, यदि तुम्हारे जो पाप है ना लाल धब्बे के समान भी हो, मैं फिर भी हिम के समान श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। और साउल क्या है? पश्चाताप नहीं। साउल एकदम अपने आप को है ना अकड़ के रखता है कि मैं हूं, मुझे सब मालूम है, मैं सब जानता हूं, मैं राजा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मुझे कोई मत सिखाओ। तुम मुझे सिखाओगे? परसों ही तो चर्च में ज्वाइन किए हो, तुम मुझे सिखाओगे? तुम तो नए विश्वासी हो, तुम मुझे सिखाओगे? नहीं यार, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। हम एक गधे से भी सीख सकते हैं। हालेलुया। गधा भी भविष्यवाणी किया था बाइबल में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर गधे से भी सिखा सकता है। गधा देखा आपने? इतना गौर से मत देखो मुझे। तो शाऊल और दाऊद जो है वो लोग क्या कर रहे हैं? दोनों के पास परिस्थिति आया, लेकिन एक पश्चाताप किया और परमेश्वर ने बोला कि यू आर नियर टू माई। घमंड नहीं किया। दाऊद के लिए कितना लोग ताली बजाते थे कि नहीं? शाऊल ने तो हजारों को, दाऊद ने तो लाखों को मारा। दाऊद के लिए कितना लोग नाचते थे, गाते थे, लेकिन उसके सिर पर कभी नहीं चढ़ा ये चीज कि यार मेरे लिए तो लोग इतना, मेरा प्रीचिंग तो लोग बहुत जाता है, मेरा टीचिंग तो लोग जाता है, मेरा गीत गाना तो बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरा सेवा करना तो बड़ा करना है, मेरा तो ये बहुत पसंद करते हैं, मैं तो सुपरस्टार हूं। ना 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 ना, उसके लिए परमेश्वर ने नहीं उसको नहीं चुना, उसका रिपेंटेंस हृदय को परमेश्वर ने चुना। दूसरा तो भजन संहिता लिखा हुआ, भजन संहिता में 24 का 16 में देखिए क्या लिखा हुआ। भजन संहिता, भजन संहिता प्रोवर्ब्स, नीति वचन 24 का 16 क्या लिखा हुआ? नीति वचन 24 का 16 लिखा, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, बोलिए मेरे साथ, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। देखिए, अगर आप है ना, आपके साथ कोई घटना घटा, आपको लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और आप वहीं पर फंसे हुए हैं ना, तो आप दुष्ट हैं। क्यों? कि मेरे साथ अन्याय हुआ। अरे परमेश्वर ने उसका 100% तुमको रिटर्न कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने और भी तुमको कितने उपकार किए परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में। हम कहां फंसे? ये 1 कट्ठा जमीन में फंसे हुए हैं, परमेश्वर ने 1 एकड़ दे दिया, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे है ना। वो एकड़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो 1 कट्ठा में दिमाग लगा हुआ है। परमेश्वर ने 5 एकड़ और दे दिया, नहीं नहीं मेरे साथ ये गलत हो ना, ये तो गलत हो गया मेरे साथ। परमेश्वर बोलता है तू दुष्ट है। दुष्ट अपनी दुष्टता में पड़े रहता है, बदलना पड़ेगा। देखिए, अगर लाइफ को एंजॉय करना है ना, तो दूसरे को बदलना नहीं, खुद को बदलना है पहले। हम क्या करते हैं? दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। दाऊद ने पाप किया, पतरस ने पाप किया, सब जो है सुपर हीरो बन के निकले। हालेलुया। फेलियर उनके जीवन में भी आया, हमारे जीवन में भी आता है, लेकिन ये फेलियर हमें सिखाना चाहिए। परमेश्वर हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहता। योर फेलियर इज नॉट फाइनल इफ यू चूज टू राइज अगेन। अगर आप फिर से उठना चाहते हैं तो आपके लिए 100 ऑप्शन जो है परमेश्वर जो है खड़ा करता। दूसरा था यहूदा, वो है नेगेटिव रिस्पॉन्स। यहूदा क्या है? वो ग्रीड, सेल्फ सेंटर्ड है ना, लालची, खुद पर सेंटर्ड करता था, और ही बिट्रेड क्राइस्ट, इसको धोखा दे दिया और उसको गिल्ट आया, उसने गिल्ट चुना लेकिन रिपेंटेंस नहीं चुना। उसने दुनिया को दोष लगाते रह गया, वो कि उसके कारण शायद ऐसे कर लिया मैंने, नहीं कभी रिपेंटेंस नहीं किया। एंड क्या हुआ उसको? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज लाइफ। सेम गुरु था, सेम शिक्षा था, सेम मिरेकल था, सेम मिनिस्ट्री था, लेकिन 2 अलग अलग लीडर। एक गिल्ट में रह रहा है विदाउट रिपेंटेंस, दूसरा रिपेंटेंस। आपको ना अपना रिलेशनशिप एंजॉय करना है।
उसके लिए क्या करना है? ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा। दिल पे कुछ रखना नहीं है। अगर कुछ बुरा लगता है तो यर्मिया के तरह सीधा जाके बोल दीजिए परमेश्वर को, परमेश्वर तूने मुझे धोखा दिया है, मैं धोखा महसूस कर रहा हूं। ठीक है, फेस टू फेस। बाद में रिपेंट भी करता है, परमेश्वर तो क्षमा कर दो, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। लेकिन दिल बड़ा साफ रखना है, तब जाके आप रिलेशनशिप को अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ और कलीसिया में भी एंजॉय कर पाओगे। सेम एनवायरनमेंट, सेम टीचर, बट डिफरेंट रिस्पॉन्स। आर यू रिस्पॉन्डिंग लाइक ए पीटर और जूडास? कैसा आपका रिस्पॉन्ड होगा? क्या आप नकाब पहन के चल रहे हैं, बस दिल में रखे हुए सारा कुछ, लेकिन ऊपर में सब कुछ, हाँ प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एक बार मौका कुछ मिला ना तो आज तक बना ही देंगे आपका हम। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बस तलाश में रहते हैं। ना, देन यू आर नॉट एंजॉयिंग योर लाइफ। ओके, कुछ लोग साथ में रहते हैं लेकिन बैक बाइट करते हैं। ना, सुनते हैं दूसरे के बारे में। बोले दूसरे के बारे में गलत सुनना पाप है। हम क्या करते, दूसरे के बारे में सुनते हैं, कोई लीडर दूसरे लीडर का बुराई कर रहा है, हाँ साथ में जोड़ भी देते हैं, हाँ शायद ऐसा होगा, हाँ एक बार हमको भी ऐसा लग रहा था एक्चुअली, मैया तुम नहीं जानती है, ऐसा हमको देखे हम पहले। अरे नहीं, मत सुनो। मेरे पास कोई आता है किसी के बारे में, चुप हो जाओ यार, क्यों अपने आप को बिटर करना है? हाँ बहुत ज्यादा करेंगे। मैं किसी को अगर पसंद नहीं करता हूं, इस तरह यीशु मसीह सबको पसंद नहीं करते थे। बोले पसंद करना, प्रेम करना दो अलग बात है। बोले लव, लाइकिंग आर टू थिंग्स। यीशु मसीह लाइक नहीं करते थे किसको? फरीसीज, धोखेबाज, इन लोगों को लाइक नहीं करते थे, लेकिन उनको प्रेम किया, तभी तो उनके लिए भी अपना जीवन बलिदान के रूप में दिया। हालेलुया। उनको लाइक नहीं करते थे, उनके इस आचरण को लाइक नहीं। कोई व्यक्ति आता है आपको हमेशा गुस्से करते रहता है, गुस्सा करता है, आप लाइक करेंगे उसको? नहीं लाइक करेंगे। हमेशा नेगेटिव, मुंह खोले नेगेटिव, मुंह खोले नेगेटिव, मुंह खोले नेगेटिव, मुंह खोले नेगेटिव, आप बोलेंगे यार। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप नफरत कर रहे हैं, आप नफरत नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे लोगों को यीशु मसीह लाइक नहीं करते थे। यीशु मसीह उनके साथ समय बिताना नहीं चाहते थे। यीशु मसीह कभी नहीं बिताते थे समय उनके साथ। और मेरे जीवन में, आपके जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग नेगेटिव बोलता है या बोलती है, उसके साथ एकदम समय मत बिताओ। एकदम नो व्हाट्सएप, नो वीडियो, नो दिस, नो दैट, नो फोन, नथिंग। जो नेगेटिव बोलते हैं एकदम डिटैच हो जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द। उसके साथ जगह में अपना बाइबल खोल के निकाल लो, पढ़ लो, दो गीत सुन लो, एक सिनेमा देखने चले जाओ, लेकिन उसके साथ समय मत बिताना। जो नेगेटिव बोलते हैं उसको बोलो कि अगर सकारात्मक कुछ बात करना है तब बोलो। यीशु मसीह भी यही करते थे। यीशु मसीह नकारात्मक लोगों के साथ समय नहीं बिताते थे। द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, द फेलियर हेल्प्स अस टू ओवरकम प्राइड एंड ईगो। आपके जीवन में जो फेलियर आता है ना, असफलता, वो आपके जीवन के ईगो, मतलब घमंड, प्राइड, ईगो। ईगो क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राइड तो घमंड हो गया, अहम है ना, अहम, मैं हूं सो हूं, है ना। ये हम नहीं बोल सकते, परमेश्वर बोल सकता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, अरे हम बोल रहे हैं ना। अरे आप कौन है? आप साइंटिस्ट है? देखिए, हर व्यक्ति को हर चीज का नॉलेज सेम नहीं हो सकता। मुझे बाइबल का ज्ञान ज्यादा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ाई की है और मैं इतने साल तक पढ़ा हूं और डेली पढ़ता हूं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनीष मेरे से कम है कि क्योंकि वो बाइबल मेरे समान नहीं पढ़ा, उसके समान लॉ में नहीं पढ़ा। राइट? उनके समान लॉ नहीं पढ़ा ना मैंने। वो तो लॉ में मैं तो उनका स्टूडेंट हो गया, फिर बाइबल में वो मेरा स्टूडेंट है। एंड दैट्स व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज सबमिट टू ईच अदर।
हालेलुया। शरद भाई जो मार्केटिंग में है, मैं ज्यादा बोलूंगा मुझे ही बेच देंगे, नहीं ऐसे नहीं। मतलब स्किल है मार्केटिंग में, जो उनका स्किल है मेरा नहीं है वो स्किल, तो आई नीड टू लर्न फ्रॉम हिम, राइट? एंड दैट्स व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड से सबमिट टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूं तो मैं ही सब कुछ हूं, नहीं ऐसा नहीं। आप एक क्षेत्र में एक्सपर्ट हो सकते हो, लेकिन दूसरा क्षेत्र में, अभी सौम्या के समान डांस कर सकेगा हेमंत? नहीं ना, वो गिटार में एक्सपर्ट हो सकता है लेकिन डांस में वो है ना। अब सब फ्लैग बना सकता है दीपशिका के समान? नहीं, राइट? भले उसका बच्चा लोग खाली ऐसे ही करते रहता है, थोड़ा ऊपर करवाओ ऐसे ऐसे ना। तो मैं बोला यार तो साफ तो करता ही है बच्चा लोग यहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी फेलियर आता है तो अपने जीवन में देखिए क्या ईगो चल रहा है मेरे अंदर, क्या घमंड है मेरे अंदर, क्या अहम है मेरे अंदर। आप जो है, कुछ लोगों को ना बड़ा घमंड है कि मैं ये कर सकती हूं, ये कर सकता हूं, लेकिन आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपसे बहुत लोग बेहतर है। अब देखिए हमारा एलन भाई आज ड्रम बजा रहा था वहां, हाँ? और आप हल्के में ले लेते हैं उनको। आप बजा सकते हैं ड्रम? पहले तो स्टेज में चढ़ने में भी तो हालत खराब हो जाता है। वो सब कर लेता है, यहाँ भी ये भी कर लेता है, कभी कीबोर्ड बजा लेता है, कभी ड्रम बजा लेता है। अब पॉल को देखिए तो सब कर लेता है, ठीक है? मतलब इतना कर लेता है पॉल, ज्यादा करने लगता है ना। तो सब कर सकता है। पॉल को गिटार दे दो, ये दे दो, ड्रम दे दो, मीडिया दे दो, ये कर दो, वो कर दो। और सोशल मीडिया में तो इतना जबरदस्त है पॉल, सिर्फ अपना फोटो डालता है। हम बोले यार तुमको हम रखे यार, सैलरी दे रहे हैं, मेरा भी कभी कभी एक एक डाल देना। इतना जबरदस्त काम करता है, राइट? अच्छा, लेकिन एक चीज है कि मुझे ना रात को, मैंने कितने बजे पॉल, लगभग मुझे लगता है 11:55 में मैंने उसको अपना मैसेज भेजा था, ये वाला जो मैंने आज प्रीच कर रहा है ना। अब मैं तो देखा भी नहीं कि क्या क्या लिखा है इधर। तो पॉल जो है 11:55 रात को 12-1 बजे भी इसको बनाता है। कैन वी क्लैप फॉर हिम? प्रेज द लॉर्ड। सो उसके समान मैं नहीं कर सकता। सो फॉर दिस आई नीड टू सबमिट माई सेल्फ टू हिम। पॉल, ये दिस इज वंडरफुल, ओके? हमारे अंदर का, बोलिए हमारे अंदर का घमंड और अहम निकलना चाहिए। बोलिए दूसरा कोई नहीं निकालेगा, मुझे खुद निकालना है। हम बहुत जो ये करते हैं, बहुत जो है घमंड करते हैं, घमंड नहीं करेंगे। मेरे से बेहतर है, बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे लोग मेरे से बेहतर है, इसलिए मुझे दूसरे के सीखना, एक दूसरे के अधीन रहना, एक दूसरे के सहलो। क्या लिखा है? एक दूसरे की सहलो। हम क्या करते हैं? नहीं सहते। मैंने देखा है आजकल के बच्चे लोग अपने शिक्षक का भी बात नहीं मानते, जो गुरु उसको पढ़ाया है ना उसके भी बात नहीं मानते। मैंने देखा, मैं जब केरल में गया था तो हम लोग सीखे थे कि जब हम लोग बैठते बैठे गुरु आया तो सब खड़े हो जाते थे, है ना? आज भी फॉलो करते, गुरु आते थे खड़े हो जाते थे। हम लोग अपने गुरु को तो पैर छू के ऐसे, फिर दूसरा जनरेशन आया तो आधा यही घुटने तक छूता है, आज तीसरा आया तो ऐसे करता है, चौथा थप्पड़ मार देता है गुरु को। गुरु से भी हम ज्यादा जानते हैं। केरल में थे तो लोग बैठे रहता था, वो लोग उठता भी नहीं था गुरु। मैं बोला यार, मैं खड़ा हो गया, एक दिन प्रिंसिपल आ गया तो मैं खड़ा हो गया, सारे देखने लगे, प्रिंसिपल भी देखने लगा, ये क्यों खड़ा हो गया है? तो मैंने बोला सर हमारे यहाँ ऐसा कल्चर है सर। लेकिन आजकल नहीं, लोग माँ बाप को भी उधर आदर नहीं करते, लोग गुरु का भी आदर नहीं करते। जो आपको पढ़ाया है आप सोचते हैं आप उससे ज़्यादा जानते हैं, आप सब कुछ जान गए, ऐसा नहीं। हमारे अंदर का घमंड और अहम, आपके अंदर अगर घमंड और अहम है तो आपको दुश्मन का जरूरत नहीं है। आप जहां जा रहे हैं दुश्मन को साथ लेके जा रहे हैं। फेलियर हेल्प अस टू ओवरकम प्राइड एंड ईगो। एक व्यक्ति था, बाद में पढ़ लीजिएगा दानियल उसका 4 अध्याय में, उसका नाम था नबुकदनेस्सर।
ध्यान सुनेगा, मैं खत्म करने वाला हूँ। नबूकदनेस्सर ने कहा, वो देखा अपने छत पे गया, उसने ड्रीम देखा था, दानियल को बुलाया, बोला ड्रीम थोड़ा सा बताओ, उसका अर्थ बताओ। दानियल बोला कि परमेश्वर है ना, तुमको जो है पशु के समान लेकर जाएगा। उसका पागल हो गया उसके लिए, और फिर बाद में जब तुम पश्चाताप करोगे तो तुम जो है फिर से तुम्हारा राज जो है वापस आएगा। तो दानियल बता दिया, भूल गया होगा। फिर वो तो देखा कि इतना चकाचौंध है, सब कुछ है, मैं हूँ राजा, मैं हूँ जो करता हूँ। वो छत पे गया, देखा अपना चारों तरफ देखा, बोला दानियल 4 अध्याय पढ़िएगा। वो नबूकदनेस्सर बोला कि अरे इतना साम्राज्य ये मैं स्थापित किया, मैं हूँ राजा। उसी समय उसी भविष्यवाणी हुआ, उसी समय वो आकाशवाणी हुआ, और उसी समय वो पागल हो गया। और पागल ऐसा नहीं हुआ, उसको लेकर लोग गए और पशु के साथ छोड़ दिए। वो सुअर और भैंस और गाय के साथ वहां पर, जैसे वो मुंह से अगर खाता है ना गाय बैल, वैसे खाने लगा। वो 1 साल तक वो ऐसे किया। उसका दिमाग जो है घूम गया, एक स्क्रू टाइट हो गया। ये परमेश्वर आपका स्क्रू सब ठीक ठाक रखा है, धन्यवाद दे दीजिए। थोड़ा सा अगर टाइट हो जाए तो फिर 1 साल तक ऐसा हुआ। अब फिर जाके परमेश्वर उसको रिस्टोर किया, और तब जाके बोला कि सबसे महान जो है इस दुनिया में मैं नहीं हूं, सबसे महान कौन है? परमेश्वर है, उसके सामने कोई नहीं। वो एक राजा को उठाता है, दूसरे को गिराता है, वो चाहे जो वो करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब तक वो घमंड में था वो पशु बन गया, चारा खाने लगा। जब वो नम्र हो गया, परमेश्वर फिर से रिस्टोर कर दिया। हालेलुया। हम अपने घमंड के कारण ही ना हम आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ लोग लगता है हम बहुत जानते हैं, ये घमंड है, हम बहुत जानते हैं। नहीं जानते, आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं बहुत सारे लोग। हालेलुया। मेरा बेटा जो है अभी 4th में पढ़ रहा, ऐसा ऐसा वर्ड्स बोलता है वो हमको मालूम ही नहीं है। वो जो साइंस का कुछ वर्ड्स बोलेगा, कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम बोलता है, हम जानते नहीं उसको, जानते नहीं जानते। और हम लोग को लगता है हम बहुत जानते हैं। मित्रों, सबमिट टू ईच अदर, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे का बर्दाश्त कर लो। और ये जीवन जो है ना, थोड़ा सा एकदम खुल के जियो, थोड़ा सा इन नकाब वकाब हटा के, है ना, कि यार इसके साथ थोड़ा जाएंगे तो मेरे को धोखा दे देगी, धोखा दे देगा, ऐसा मत। नहीं, पूरा विश्वास करो। जब तक वो धोखा नहीं दे रहा है, दे रही है, तब तक विश्वास करो। और जब धोखा दिया तो बोलो तुमने मुझे धोखा दिया, मुंह पे बोलो तुमने मुझे धोखा दिया। हालेलुया। पति पत्नी के बीच में ऐसा रिश्ता रखो कि अपने आप को बड़ा समझने वाला नहीं, अपने आप को सेम समझने वाला, एक दूसरे का पूरक समझने वाले, एक दूसरे का इज्जत करने, कि मैं जानता हूं लेकिन मेरी पत्नी भी अलग क्षेत्र में मुझसे ज्यादा जानती है। हालेलुया। इसलिए मैं आई नीड टू सबमिट माई सेल्फ ऑल्सो देयर। तो मैंने आज आपको सिखाया, फेलियर जो है परमेश्वर हमारे जीवन में लाते हैं, असफलता लाते हैं। असफलता हमारे रिलेशनशिप में लाते हैं, हमारे इमोशनल लाइफ में लाते हैं, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हमें लगता है, हमारे फाइनेंशियल लाइफ में लाते हैं। लेकिन फेलियर क्या करता है? हमारे जीवन को बनाता है। ये हमारे जीवन में दर्द लाता है, ये हमारे जीवन में डिसिप्लिन भी लाता है, और ये हमारे जीवन में मैच्योरिटी भी लाता है, परिपक्व बनाता है। ये हमारे कैरेक्टर को डेवलप करता है। और फेलियर जो है हमारे जीवन से घमंड और अहम को निकालता है। यदि आपको थोड़ा सा भी घमंड और अहम है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर नम्र लोगों को उठाता है। हालेलुया।